दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ डॉक्टर श्वेता, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एनएलपी ट्रेनर एंड वन ऑफ योर वेरी गुड फ्रेंड। तो दोस्तों जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो भी सब्सक्राइबर पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो है कि सोच समझ के बोलिए, यूनिवर्स आपकी हर बात सुन रहा है। जो आप बोलते हो वही आप सोचते हो और जो आप सोचते हो वही आपके कर्मा बनते हैं और जो आपके कर्मा बनते हैं वैसे ही आपकी लाइफ चली आती है ना। तो जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलिए, बहुत सोच समझ के करिए। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की कोई कही हुई बात सच हो जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम ही कुछ बोलते हैं और वो चीज़ सच हो जाती है। फिर कई बार हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा मत बोला करो, उसका आपके ज़ुबान में कब सरस्वती बैठ जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जो बोल रहे हैं, है ना, वो बातें कब सच हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसीलिए जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलिए। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन नहीं होता, तो आई एम श्योर आपके पास पर्याप्त धन कभी होता भी नहीं होगा। अगर आप बोलते हैं कि ओ माय गॉड, मैं जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम से निकलने वाला रहता हूँ मेरी गाड़ी ही बिगड़ जाती है, तो आई एम श्योर आपकी गाड़ी अक्सर एंड टाइम पे धोखा देती होगी। और अगर आप ऐसा बोलते हैं कि अरे यार मुझे सभी सारे दोस्त मेरे बहुत ही अच्छे नहीं मिलते, बेकार मिलते हैं या लॉयल फ्रेंड्स नहीं मिलते, तो आई एम श्योर आपको लॉयल फ्रेंड्स मिलते भी नहीं होंगे। अगर आप बोलते हैं कि अरे यार मैं जैसा चाहता हूँ वैसे मुझे एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में वैसे मार्क्स नहीं आते होंगे, क्योंकि यही चीज़ें आप अफ़र्म कर रहे हैं। एफर्मेशन क्या है? यही चीज़ तो है कि जो हम एक दूसरे से बार बार बोल रहे हैं। एफर्मेशन और क्या है? वही बात तो है जो हम अक्सर अपने आप से बोला करते हैं, जो हम अक्सर अपने आप से बार बार बोला करते हैं, वही एफर्मेशन है और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी हम जो बार बार बोलते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, एक्चुअली जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे यार मैं सोच नहीं रहा था, ये तो अचानक ही मुंह से निकल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, तभी वो चीज़ बोल रहा है जो शायद आपको अच्छी ना भी लगी हो, लेकिन वो उस समय बड़े ही आराम से ये बातें से बोल के मुकर जाता है कि नहीं, मेरे कहने का भाव यह नहीं था। एक्चुअली उनके कहने का भाव वही होता है, तभी आपको वैसी फीलिंग आती है कि मेरे लिए अच्छा नहीं बोला गया। ठीक है। तो जब भी आप बोलते हैं सोच समझ के बोलिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, मेरी लाइफ में मेरी लाइफ एक जैसी नहीं चलती, मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, मेरी लाइफ में मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको अक्सर वैसी ही लाइफ मिलती होगी, रही होगी, जिसमें आपके साथ लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन होते आए होंगे, या आपको वैसी चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे, है ना, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, सोच समझ के बोलिए। इवन मेरी लाइफ में भी हज़ारों एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार मैंने ऐसे ही बोला था, मेरे एग्ज़ाम टाइम, इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो भी डाला हुआ था। मेरा एक बार एक एग्ज़ाम में एक पेपर बुरी तरीके से बिगड़ रहा था, व्हेन आई वाज इन माई मेडिकल कॉलेज में मैं जब थी और अपने फाइनल ईयर में थी, तो मेरा एक पेपर बहुत बुरे तरीके से बिगड़ गया था। लेकिन फिर भी मैंने ये अफ़र्म करना शुरू किया, अपने आप से मैंने बार बार ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मैं जितना चाहती हूँ एग्ज़ाम में मुझे पासिंग नंबर तो मिल ही जाएंगे। आज ही किसी ने कोई वीडियो में किसी ने कमेंट डाला है कि मैडम डिक्लेरेशन क्या होता है? इसे ही डिक्लेरेशन कहते हैं, कि हम पहले ही डिक्लेयर करें यूनिवर्स को कि मेरा जो पेपर है बहुत अच्छा गया है और मुझे इतने मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसे मैंने इतनी बार रिवाइज़ किया, इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया कि वो मेरे लिए एफर्मेशन बन गया, और जैसा एफर्मेशन है वैसे आपकी लाइफ में रिज़ल्ट आते हैं। तो ये जो एफर्मेशन था ये मेरी लाइफ में रिज़ल्ट क्रिएट किया, और वो पेपर जो मेरा बुरे बिगड़ चुका था, जो लोगों की नज़रों में मैं उस समय एक फ़ेल होने वाली स्टूडेंट थी, पता नहीं कैसे मेरे मार्क्स बिल्कुल पासिंग मार्क्स, हार्डली, अगर मेरा 35 पासिंग मार्क्स है तो हार्डली मुझे 37 मिला, जो मेरा एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स था। और इसी का उल्टा एक बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत डर क्रिएट कर लिया मेरे एक एग्ज़ाम के
उसी साल के एक दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो मैंने बार बार अपने आप से बोला कि अरे यार लगता है फ़ेल हो जाऊँगी, अरे यार लगता है फ़ेल हो जाऊँगी। तो इतनी बार मैंने उस चीज़ को रिक्रिएट किया, इतनी बार रिक्रिएट किया कि एक्चुअली मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। दैट वाज़ द फर्स्ट फेल्योर इन माई लाइफ़ और लास्ट फेल्योर इन माई लाइफ़, क्योंकि मैं अपने पूरी लाइफ में स्टडी में कभी भी फेल नहीं हुई थी। लेकिन मेरा जो फ़ियर था उसने वैसे वातावरण को क्रिएट कर दिया, वैसे निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया कि मैं फ़ेल हो गई। इसीलिए दोस्तों मैं हर चीज़ को अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके बताती हूँ, क्योंकि मैं अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं सोचती हूँ कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रिक्रिएट ना हों। तो आप हमेशा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर बात को सुनता है। इसकी जगह पे अपने आप से ये बोलिए कि मैं अपने दिनों दिन, ये अवचेतन मन की शक्ति किताब में लिखा हुआ है कि दिनों दिन मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बनते जा रहा हूँ। दिनों दिन में लाइफ मेरे सामने नए नए अवसर ला रही है, खुशियों के, सफलता के, जॉब के, नौकरी के, बिजनेस के, सक्सेस के। देखना आप इस एफर्मेशन को दिन और रात प्रैक्टिस करिए, वैसे ही आपकी लाइफ में क्रिएट होते चला जाएगा, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे, वैसे ही परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में घटेंगी। देखिए अभी मैं एक गांव में हूँ और मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये गांव है और चूँकि मुझे वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पे छत पे चढ़ के वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अभी कुछ दिनों पहले ये होली का टाइम है जब मैं वीडियोस बना रही हूँ और मैं जो आसपास का मेरा पूरा शहर जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरी जो सोसाइटी है, मेजॉरिटी लोग सब अपने अपने घर चले गए और आई वॉज़ फीलिंग वेरी बोर्ड। मुझे बहुत बोर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अरे यार अब ये होली के 2-3 दिन हैं जबकि सारी ऑफिसेज बंद होती है, मेरा शॉप बंद होता है, मेरा क्लिनिक बंद होता है, मैं बहुत बोर फील करूँगी। फिर मैंने सोचा मैं ऐसा कि अपने आप से क्यों बोल रही हूँ। फिर मैंने उसकी जगह पे अपने आप से बोलना शुरू किया कि सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत ही खूबसूरत दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरी हुई हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत खूबसूरत दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरी हुई हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत खूबसूरत दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरी। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बोली हुई चीज़ें या आपकी बोली हुई चीज़ें इतना वर्क करती है कि मेरे तो कोई दोस्त उस समय थे नहीं, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रिश्तेदारी में एक गांव में आई हुई हूँ और उसके रिश्तेदारों के बीच घिरी हुई हूँ। यूनिवर्स को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि किसके रिश्तेदार हैं। यूनिवर्स को इस चीज़ से मतलब है कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना। देखिए एक बच्ची है जो यहाँ टहल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली वो तो यहाँ से दूर है तो आपको दिख नहीं रही है। बेटा आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? ओके हाँ, नहीं वो मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मोटिवेशनल है ना, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं अभी जो है अपने एक फ्रेंड के गांव आई हुई हूँ, है ना, और अपने फ्रेंड के गांव आई हुई और उनके रिलेटिव्स के बीच हूँ। तो यूनिवर्स को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप अपने अपने रिश्तेदारों के बीच में घिरे हैं कि अब उनके रिश्तेदारों। यूनिवर्स बस ये देख रहा है कि आप क्या अफर्म कर रहे हो। ऐसे ही एक बार मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, किसी ने यूट्यूब में अपना वीडियो डाला हुआ था, एक मैडम थी, उनको लगा कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक बस यही अफर्म करना शुरू किया कि मैं आज 5 लाख रुपए गिन रही हूँ, मैं आज 5 लाख रुपए गिन रही हूँ। 2 दिन तक उन्होंने रट लगा दी, 5 लाख रुपए गिन रही हूँ। तो आप सरप्राइज़ होंगे कि देखो यूनिवर्स किस तरीके से हमारी बात सुनता है। वो एक पड़ोस के व्यक्ति के यहाँ गई तो उनके हस्बैंड को उसी दिन 5 लाख मिले थे और उन्होंने बोला मैडम थोड़ा आइए ना, मेरे ये पैसे गिनने में मदद कर दो। और वो पैसे जब वो गिने तो उसमें बिल्कुल 5 लाख थे। तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया, अरे यार ये 5 लाख, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि ये मैं अपने 5 लाख गिन रही हूँ। उसने केवल ये बोला कि मैं 5 लाख गिन रही हूँ। समझ रहे हैं? तो सोचिए इतना क्लियर होना पड़ता है हमें अपने एफर्मेशन को लेके। अगर आप 5 लाख गिन रहे हो बोलोगे तो वो 5 लाख यूनिवर्स में किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे 5 लाख मैं गिन रही हूँ तो वो पैसे आपके 5 लाख भी हो सकते हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें को आप कितना क्रिएट कर सकते हैं,
कितना आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखिए, सेल्फ टॉक बहुत काम करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। 2-4 चीज़ों में बहुत काम करिए, सेल्फ टॉक, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें बहुत काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप छोटे-छोटे चेंजेस करते जाइए, लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी और हमेशा वही चीज़ें बोलिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, भले पेपर कितना भी बिगड़ा हो, अपने आप से बोलना शुरू कर दीजिएगा कि मेरा पेपर तो अच्छा गया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन स्टिल सबकॉन्शियस माइंड को जो चीज़ें आप बताएंगे वो चीज़ मान लेगा। सबकॉन्शियस माइंड बुद्धू होता है, उसे ये नहीं पता है, उसे थोड़ी पता है कि क्या चीज़ें हुई हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड जान रहा है। तो देखना, अगर आप ऐसा एफर्म करना शुरू कर दोगे, ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, तो आपका पेपर ज़रूर ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो अननोइंगली ना इधर उधर देखते हुए हो सकता है पेपर चेक करे, या हो सकता है उसका मूड इतना अच्छा हो कि उसको फेल करने का ही मन ना करे और आपको पेपर में पासिंग मार्क्स तो दे ही देगा, या हो सकता है ज़्यादा भी दे दे। आप जैसा एफर्म कर रहे हैं वैसा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा वैसा ही अफ़र्म करिए जैसा रिज़ल्ट आप चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे को बहुत परेशान करता है, तो आई एम श्योर आपका पति रोज़ आपके बहुत परेशान करने वाला है। और अगर आप बोलेंगे मेरे हस्बैंड हैं, रोज़ आके मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरा केयर करते हैं, तो देखना धीरे धीरे वो बदलना शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक या साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप बोलते हैं तो वो एनर्जी आप उनके माइंड में भेज रहे हैं, तो जो एनर्जी आप उनको भेजेंगे वो कन्वर्ट होके आप तक तो वापस पहुँचेगी, तो वैसे ही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे बहुत कनेक्टेड होना चाहते हैं तो यू कैन चेंज योर लाइफ, मेरा ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा मेरे को व्हाट्सअप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी पर्सनल सेशंस फॉर एनी जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस एट्सेट्रा। और कुछ समय बाद मेरे कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है मुझे, तो उसका मैं हमेशा नोटिफिकेशन अपने ग्रुप में डालती हूँ, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय।